नमस्कार, आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ वाजिद अली। आई लव मोहम्मद ये नारा देश भर के कई राज्यों के अंदर गूंज रहा है और वहां पर सरकार के द्वारा जो लोग आई लव मोहम्मद कह रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। अगर ताज़ा मामले की बात करें तो उत्तर प्रदेश के बरेली के अंदर सैकड़ों की तादाद में लोगों ने एक रैली निकाली और उस रैली के अंदर आई लव मोहम्मद के बैनर टी शर्ट पहने हुए लोग नजर आए, जिनके ऊपर उत्तर प्रदेश पुलिस ने लाठी चार्ज किया। दरअसल ये रैली मौलाना तौकी रज़ा, जो कि उत्तर प्रदेश के एक धर्मगुरु हैं, उनके द्वारा आयोजित की गई थी। लेकिन इस रैली के अंदर जब पुलिस को लगा कि कुछ असामाजिक तत्व घुस गए हैं तो उन्होंने लाठी चार्ज किया, जिसके बाद मौलाना तौकी रज़ा ने पुलिस का विरोध किया। उसके बाद गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई, कई लोगों को जेल में डाला गया, यहाँ तक कि मौलाना तौकी रज़ा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनके सहयोगियों के घर के ऊपर बुलडोज़र चलाया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर ऐसी किसी तरह से कोई घटना होती है तो ऐसे मौलानाओं को बख्शा नहीं जाएगा। बात यही नहीं थमी, आई लव मोहम्मद की जो आग थी वो महाराष्ट्र पहुंची। महाराष्ट्र के अंदर भी लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर बैनर निकाले। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के ही संभल में मस्जिद विवाद जब चल रहा था तो उसके बाद आई लव मोहम्मद की रैली निकाली गई। तो देश के कई इलाकों में इस तरह से आई लव मोहम्मद की रैलियाँ निकाली जा रही हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है। इस कार्रवाई से मुस्लिम धर्मगुरु नाराज़ हैं, यहाँ तक कि मुस्लिम जो लीडर हैं वो भी इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं और देश के अंदर फैल रही नफ़रत का विरोध करते हुए बोल रहे हैं कि ऐसी जो कानूनी गतिविधियाँ होती हैं वो एक समुदाय के लिए हैं। AIM के चीफ असुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने आई लव मोहम्मद के ऊपर बड़ी बात बोली है, उन्होंने कहा कि जब आई लव मोहम्मद बोला जाता है तो उन लोगों की गिरफ्तारियां होती हैं जो रैली में शामिल होते हैं। अगर कोई आई लव मोदी या आई लव महाकाल बोलता है तो उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। IM के चीफ ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया कि ख़ास एक समुदाय के ख़िलाफ़ जो है नफ़रत फैलाई जा रही है और उन पर कार्रवाई की जा रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मोहम्मद सबको पता है कि हमारे पैगंबर का नाम था, उनके अलावा मोहम्मद किसी का नाम नहीं था और जानबूझकर उनके नाम को लेकर सरकार और पुलिस प्रशासन मुसलमानों को परेशान कर रहा है। असुद्दीन ओवैसी ने और क्या कहा, ज़रा आप खुद सुनिए। संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो यह हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखापोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर मैं मुसलमान हूं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से मुसलमान हूं। मैं कुछ है ही नहीं उससे आगे और पीछे, कुछ भी नहीं है। वो बोले जन्नत, मैं बोला है। वो बोले जहन्नम, मैं बोला है। वो बोले कुरान अल्लाह का कलाम मुझ पे उतरा, हम बोले आमीन, हम मानते उसको। अब आप बोल रहे ये भी नहीं। क्या करना चाहते आप? 17 करोड़ की जनता भारत में रहती है जो मुल्क की आजादी में हिस्सा लिए थे। ये यकीनन हम बोलेंगे कि तशद्दुद नहीं होना चाहिए, वायलेंस के हम कंडेम करते। मगर आपका प्रधानमंत्री आपका पोस्टर लगाएंगे तो खुश, और मैं अपने नबी का, रसूल का पोस्टर लगाऊंगा तो क्या कर रहे? वीडियोज आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी, तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे? याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती।
जिसकी सरकार है उसकी होती, तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। मैं देखा एनटी रामाराव जब इख्तिदार से हटे, जो कमिश्नर पुलिस उन्हों बनाए थे, उन्हें खुद उनको ऐसा कमर में हाथ देके पुलिस गाड़ी में फेंक दिया। पुलिस है, मगर आप हुकूमत के नशे में चूर हैं। मगर एक बात आपसे कहूंगा, जो पोस्टर लगा रहे, याद रखो वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है। मुसलमानों, उलमा इकराम से पूछ लो, किसी का नाम नहीं था मोहम्मद दुनिया में सिवाय आपके, हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पहला नाम था जिसको मोहम्मद रखा गया। तो याद रखो, नाम की बेहुरमती ने लगा दिया, हवा से गिर गया, हवा से गिर जाता है, तो फिर क्या करेंगे आप? तो अगर लगाना है एहतियात से, एहतराम से, एहतराम करना जरूरी है। जो कौम अपने रसूल का अदब करेगी वही कौम उरूज पाएगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की कामयाबी के कई वजूहात हैं। एक वजूहात यह है कि उनके लोग जासूस आकर सलाहुद्दीन अय्यूबी को बोले कि वहां पर जो काबिज लोग हैं मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस में, जो क्रूसेडर हैं, वो ये बोल रहे कि अगर अल्लाह हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया तो उनकी वो कैसा, माने नाउजुबिल्लाह एक बात कर दी, कैसा होता है। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी बीमार था, बोला कल हमला होगा और कल कामयाबी मिली। बोले कैसे? क्योंकि वो अल्लाह के रसूल की तौहीन करे, अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम हुकूमत से कहना चाह रहे कि आप कितने कानून बना रहे, क्या हो रहा है? आसाम में 3000 मुसलमानों को बेघर कर दिया गया, सिर्फ इस बुनियाद पे कि गवर्नमेंट लैंड पे बनाए। अरे भाई, वहां सैलाब आता, जमीन कट जाती, ये हाल हो रहा है। मगर हम और आपको ये बात याद रखना है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें और हम हालात से, जो भी हालात हैं उससे हम लोग परेशान ना हो, बल्कि अच्छी तरीके से, इत्मीनान के साथ, सब्र के साथ, और कानून के गिरफ्त में नहीं आना। नौजवानों, कानून के गिरफ्त में नहीं आना। देखो, कानून के गिरफ्त में नहीं आना, जो भी करना है कानून के दायरे में रह के करना। जब कानून के दायरे में रह के करेंगे तो आपको मालूम होगा ये तो कानून मकड़ी का जाला ही था, कुछ नहीं था। समझे आप? कोई आके तैश दिला दिया, कानून को हाथ में मत लो। देश में चल रही इस तरह के माहौल को ओवैसी ने गलत बताया और बताया कि एक समुदाय के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होना कहीं ना कहीं शर्मनाक की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को संयम बरतना चाहिए और अपने वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, वजह जो भी हो, लेकिन जिस तरह से इस तरह की हरकत की जा रही हैं वो कहीं ना कहीं गलत हैं। आप देखते रहिए नवोदय टाइम्स।